ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे क्या गिवन है कि अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और इसके रूट क्या है? इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट है अल्फा और बीटा इसके रूट है। तो अपने को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करने हैं और ऐसा क्वाड्रेटिक बनाने हैं जिसके रूट क्या है? ए रूट और ए रूट है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ द रूट रखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट रखते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो मुझे क्वाड्रेटिक ऐसे फॉर्म करने हैं जिसके रूट क्या है? ए और ए है। तो इस दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, अगर अप्लाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा इजकल टू तो 2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इस दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे इस दोनों को तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो मैनेज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को लिख सकते हैं, अल्फा प्लस फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं और उसमें ए वैल्यू पुट कर देंगे तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन ए वाले टर्म्स मैनेज नहीं होंगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं मैनेज कर पाएंगे। या इसमें से रूट भी निकालेंगे तो रूट सही से निकल नहीं पाएगा क्योंकि फैक्टराइज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मेथड जब अप्लाई करेंगे कि इस दोनों को ऐड करके और इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ पे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट रखेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो और क्या कर सकते हैं अपन? ए ऐड किया, काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, जब भी किसी क्वाड्रेटिक का रूट जो भी होते हैं वो रूट क्या करता है? क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड करता है। तो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड करेगा तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और बीटा इसके रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों रूट क्या कर रहे हैं? उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अल्फा क्यूब मुझे निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, इसका वैल्यू निकालना है और हम जानते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? इस वाली क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू लिख लेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और डिवाइजर का वैल्यू क्या है? 0, तो 0 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और मेथड से इसको कर सकते हैं, कैसे? इसको इसमें इन्वॉल्व किया, कैसे इन्वॉल्व करेंगे? ये वाली क्वांटिटी को लिख लो क्योंकि इसको हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जब भी मैथमेटिक्स में किसी चीज की जरूरत है, मतलब इन चीजों को इसमें हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वाली चीज को पहले लिख लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। ठीक है, अब कैसे मैनेज होगा? यहाँ पे तो अल्फा क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या चीज मल्टीप्लाई करना होगा? अल्फा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर की वजह अल्फा क्यूब मैनेज हो गया। ठीक है, अच्छा अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया? माइनस 2 अल्फा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली में लिखा क्या हुआ था? प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? प्लस अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ था, और हम क्या लिख लिए? माइनस 2 अल्फा स्क्वायर लिख लिए। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 अल्फा स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख लिए? 5 अल्फा लिख लिए, और लिखना क्या था मुझे? माइनस 5 माइनस अल्फा लिखना था, तो क्या चीज माइनस करना पड़ेगा? माइनस 6 अल्फा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चीजें मैनेज हो गई। अल्फा स्क्वायर, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होकर के अल्फा क्यूब बन गया। ठीक है, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 अल्फा और प्लस 3 अल्फा क्या बन गया? अल्फा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होकर 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बन गया, और क्या लिखा है? प्लस 22 लिखा है, प्लस 22। और इसका वैल्यू तो 0 है, इसका वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 6, 3 कॉमन तो अल्फा माइनस 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 22। तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? -5, तो -5 यहां पर रख देंगे, प्लस 22। तो -15 प्लस 22 कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? +7, मतलब ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं बी क्यू माइनस 4 बीटा क्यू का, तो क्या लिखा हुआ है? बी क्यू प्लस 4 बीटा का होल स्क्वायर
-7 बीटा प्लस 35, ठीक है। तो इसको लिखा, क्योंकि ये चीज इन्वॉल्व करना चाह रहे तो ये तो पहले ही लिख लिया, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, ठीक है। यहां बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा अगर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब, ये तो मैनेज हो गया, ठीक है। ये बीटा अगर -2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -2 बीटा स्क्वायर हो गया, -2 बीटा स्क्वायर हो गया। और एक्चुअली में क्या लिखा हुआ था, +4 बीटा स्क्वायर लिखा हुआ था, तो क्या चीज लिखना पड़ेगा मुझे, 6 बीटा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तब तो +6 बीटा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीटा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बीटा लिखा हुआ, और लिखा हुआ क्या है, -7 बीटा लिखा है, तो -12 बीटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब +35, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आ गया क्या। और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तो 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई है तो ये तो 0 ही हो गया। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 35, ठीक है। तो क्या आ गया, 6 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो -5 प्लस 35, तो यहां से क्या आ जाएगा, -30 प्लस 35 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक रूट आया था 7, दूसरा रूट कितना आया था 5, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 12, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 35। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है कि x1 एंड x2 क्वाड्रेटिक के रूट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, और इसके रूट क्या है, x1 एंड x2 इसके रूट है। अच्छा, जब भी रूट होता है तो रूट इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इसका वैल्यू निकालना है, ax1 प्लस b ax2 प्लस b, इसकी पावर -3 है और इसकी पावर क्या है -3। अच्छा, x1 फार्मूले से निकाला, यहां पे रख देंगे, x2 फार्मूले से निकालेंगे, यहां पे रख देंगे, और इसका रेसिप्रोकल करके क्यूब करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। काफी लेंथी होगा। अच्छा, दूसरी तरीके से सोचा कि ax1 प्लस b का वैल्यू कैसे आ सकता है, तो x1 इसके रूट है तो x1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x1 जब इसको सेटिस्फाइड करेगा तो ax1 का होल स्क्वायर bx1 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, ax1 प्लस b चाहिए, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x1 कॉमन ले लेते हैं, तो x1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस b आ गया, और c को साइड ले गया तो -c, तो यहां से ax1 प्लस b का वैल्यू क्या आ गया, -c डिवाइड बाय x1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली x2 इसके रूट है तो x2 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पे x2 आएगा, फिर x2 कॉमन लोगे तो इस फॉर्मेट में बनेगा, तो ax2 प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -c डिवाइड बाय x2 आ गया, ठीक है। और इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो -c डिवाइड बाय x1 पावर -3 प्लस -c डिवाइड बाय x2 की पावर -3, ठीक है। अच्छा, माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -x1 डिवाइड बाय c इसका क्यूब प्लस -x2 डिवाइड बाय c इसका क्यूब हो गया। कोई दिक्कत है, क्यूब है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहां से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओवरऑल बाहर आ गया, ठीक है। तो माइनस ओवरऑल बाहर आ जाएगा, c भी बाहर आ जाएगा, 1/c³ बाहर आ जाएगा, क्योंकि c³ यहां भी होगा यहां भी होगा, तो वो तो कॉमन आकर के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब बचा, ठीक है। और x1 x2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट है, ठीक ना। अच्छा, तो x1 x2 अलग अलग निकाल करके यहाँ पर रख करके क्यूब करेंगे, वो तो काफी लेंथी हो जाएगा, इससे बेहतर क्या क्या, -1 डिवाइड बाय c³, और इसको लिखा x1 प्लस x2। ध्यान से देखना आगे क्या आ जाएगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर, -x1 x2 आएगा, तो उसको लिखा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, अब +2 भी -2 भी कर दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, -3x1 x2 आ जाएगा, क्योंकि a³ माइनस b³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a प्लस b, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस xb x1 इंटू
x2। फिर इसको लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab चाहिए था अपने को, अब माइनस 2ab चाहिए तो माइनस 2ab, अब माइनस xy कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 प्लस x2 का वैल्यू रख सकते हैं, और यहाँ पे x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस b बाई a, और x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, c अपन a हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि x इजिकल टू 3 प्लस रूट 5 गिवन है। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालने हैं। तो एक तरीका ये है कि 3 प्लस रूट 5 यहाँ पे रख दिया, उसकी पावर 4 राइज कर दिया, यहाँ रख दिया, उसकी पावर 3 राइज कर दिया, एंड सो ऑन, स्टेप से राइज कर दिया तो वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे करके सोचा कि 3 को उधर ले गया, क्योंकि रूट हटाना चाहते हैं, तो जब भी रूट हटाएंगे तो रूट को सिंगल एक साइड रखेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, फिर वही काम कि इसको इसमें इन्वॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको डिवाइड कर देते हैं। पिछले क्वेश्चंस में इसको इन्वॉल्व करके दिखाया था, अब इस बार डिवाइड करके दिखाता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 12x क्यूब 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। डिवाइड कर, लॉन्ग डिवीजन करना है, तो क्या चीज से लगाएगा, एक्स स्क्वायर से लगाया, तो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, माइनस कर दिया इसको, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 40x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, क्या चीज से लग जाएगा, माइनस 6x से लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस 36x स्क्वायर, अब माइनस 24x प्लस माइनस प्लस, ये पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस 24x प्लस 17, क्या चीज से लग जाएगा, 4 से लग गया। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 24x 60 माइनस प्लस माइनस, ए पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ए पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ गया, 1 आ गया। तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिवाइजर, डिवाइडेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां पे लिखा, मतलब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 0 है, इसका वैल्यू क्या है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा, ए पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इक्वाड्रेटिक में क्या गिवन है कि हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट। अच्छा, तो इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है बताओ, डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दिया, डी इक्वल टू 0 लगा दिया, ध्यान से देखना, डी इक्वल टू 0 लगाएंगे तो बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो क्यू इंटू आर माइनस पी का ओवरऑल का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए क्या है, पी इंटू क्यू माइनस आर, और सी क्या है, आर इंटू पी माइनस क्यू है। ठीक है, पी माइनस क्यू है इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और ये बात प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको अगर ए बोल देते हैं, इसको क्या बोले, ए, सिंप्लीफिकेशन के लिए P इंटू क्यू माइनस आर, इसको ए बोल दिया, और इस वाले पार्ट को बी बोल दिया। ठीक है, ए पार्ट ए है और ए पार्ट बी है, तो आर इंटू पी माइनस क्यू इजकल टू बी, तो दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड तो ए प्लस बी आ गया। ठीक है, और यहां पे ऐड करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, तो यहां पे कोई पार्ट कट कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आरपी से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू कॉमन ले लिए, तो क्यू कॉमन लिया तो क्या ब्रैकेट बचा, पी माइनस आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए पार्ट ए है और ए पार्ट बी है
तो Q इंटू आर माइनस पी क्या है, Q इंटू आर माइनस पी क्या है, माइनस टाइम्स ए माइनस इंटू ए प्लस बी है, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो गैप ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, 4 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे तो प्लस 2ab आएगा, और ये क्या है, माइनस 4ab है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a बराबर b। तो a किसको बोले हैं, इसको बोले हैं p इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू क्या आ गया, b। b किसको बोले हैं, r इंटू पी माइनस क्यू, इसको b बोले हैं, ठीक है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी माइनस आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू को इधर और इसको उधर भेजा, तो पी क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर और आर पी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पी आर हो गया, ठीक है। और पी क्यू आर से डिवाइड कर देते हैं, पी क्यू आर से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा, पी क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर बचा। यहां पे क्या बचेगा, आर और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन पी, और यहां क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड बाय क्यू, तो 2 डिवाइड बाय क्यू इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 बाय आर। ये बात क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक मिनट, एक और मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या किया, जब भी साइक्लिक हो मैथमेटिक्स में, जब भी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो ना, तो वहां पे सिमेट्री पे ध्यान देना है कि क्या सिमेट्री है। P इंटू क्यू माइनस आर है, पी क्यू आर ऐसे करके साइक्लिक में घूम रहा है, पी क्यू आर साइकिल में पी क्यू आर आ गया, ठीक है, पी क्यू आर बीच में माइनस का साइन है, क्यू आर पी ऐसे घूम रहा है, ठीक है। फिर क्या है, आर पी क्यू, तो आर पी ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो पी क्यू आर क्या है, साइक्लिक है, ठीक ना। जब भी साइक्लिक हो तो एक्स इक्वल टू 1 इसमें रख दिया, ठीक है। एक्स इक्वल टू अगर इसमें 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रख करके देखा, 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p इंटू क्यू माइनस p इंटू आर। एक्स इक्वल टू 1 यहां पर रखेंगे तो q इंटू आर माइनस p इंटू क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे तो कोई नंबर कोई वेरिएबल नहीं है, तो r इंटू पी माइनस आर इंटू क्यू, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या पुट किए हैं, एक्स इक्वल टू 1 किसमें, इस क्वाड्रेटिक में पुट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, पी आर इससे कैंसिल आउट हो गया, और आर पी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू आर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स इक्वल टू 1 जब इस क्वाड्रेटिक में रखा तो एक्स इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर दिया, तो इसके एक रूट पता चल गया मुझे। एक रूट क्या है, 1, एक रूट 1 है, और बोला गया है कि इक्वल रूट है, तो सेकेंड रूट भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी क्या है, आर इंटू पी माइनस क्यू डिवाइड बाय ए का वैल्यू क्या है, पी इंटू क्यू माइनस आर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर पी माइनस आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। आर क्यू को उधर भेजा, तो पी क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स पी आर हो जाएगा। अब पी क्यू आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो क्यू नहीं है ना, तो क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू आ जाएगा, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक गिवन है sin x एंड sin y, इसके रूट है, इसके रूट क्या है, sin x और sin y क्वाड्रेटिक। यहां पे जो क्वाड्रेटिक है वो z में नहीं है, ना x में है ना y में है, किसमें है, sin z में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर sin z को अगर t बोले तो क्या लिखाएगा, a इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस b इंटू टी प्लस c, और इसके रूट क्या है, इसके रूट है sin x और sin y, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, sin x प्लस sin y हो जाएगा सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट इक्वल टू क्या हो गया, sin x प्लस sin y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y इक्वल टू c अपॉन ए, ठीक है। और एक चीज और गिवन है, sin x प्लस 2 sin y इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस दोनों को माइनस कर देते हैं, इस दोनों को माइनस किया तो sin x प्लस sin y माइनस sin x माइनस 2 sin y, तो sin x से तो sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, sin y और माइनस 2 टाइम्स sin y क्या हो जाएगा, माइनस sin y, और किसमें से माइनस किए हैं, इसमें से इसको माइनस किया, तो a वाले पार्ट पहले लिखा माइनस बी अपॉन ए माइनस 1, तो sin y का वैल्यू यहां से आ जाएगा
साइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए आ गया, मतलब a प्लस बी डिवाइड बाय ए आ गया साइन वाई का वैल्यू। साइन वाई का वैल्यू आ गया, साइन एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स साइन एक्स 2 टाइम्स साइन वाई और 2 टाइम्स साइन एक्स 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। 2 टाइम्स साइन वाई माइनस 2 टाइम्स साइन वाई क्या हो जाएगा, वो तो जीरो ही हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टाइम्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो यहां से साइन एक्स का वैल्यू ए आ गया और साइन वाई का वैल्यू ए आ गया। तो साइन एक्स इंटू साइन वाई गिवन है यहाँ पे क्या है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे रख दिए। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है माइनस 2b, एलसीएम ले लिया माइनस ए डिवाइड बाय ए, ओके। और साइन वाई का वैल्यू क्या है ए प्लस बी डिवाइड बाय ए, ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन ए। तो एक ए से तो एक ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो माइनस साइन बाहर लेकर के इधर भेज दिया, तो क्या लिखा हुआ है ए प्लस 2b इंटू ए प्लस बी और माइनस ए सी लिखा हुआ है, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ab, तो ओवरऑल कितना आ गया 3ab आ गया, 3ab और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर और इसको इधर भेजा तो प्लस ए सी इक्वल टू 0। निकालना क्या था प्लस ए सी, इससे मैच कर गया, 2b स्क्वायर इससे मैच कर गया, 3ab इससे मैच कर गया और ए स्क्वायर इससे मैच कर गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, इसका आंसर आ गया। अच्छा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं अपन, ठीक है। तो x1 x2 क्या है इस क्वाड्रेटिक के रूट है, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3 हो गया और x1 इंटू x2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करके एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व नहीं करते हैं, क्या करते हैं इसी को इसमें फिट करते हैं, ठीक ना। और दूसरी बात क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक का रूट होता है तो इसका क्या इसको सेटिस्फाइड करता है, x1 इसको सेटिस्फाइड करेगा और x2 इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो x1 अगर इसको सेटिस्फाइड किया तो क्या लिखा होगा x1 का होल स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x2 जब इसको सेटिस्फाइड करेगा तो x2 का होल स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि रूट है, जब भी क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं तो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू रखना चाहे तो x1 प्लस x2 के फॉर्मेट में तो कुछ गिवन ही नहीं है, यहाँ x1 के नीचे x2 लिखा हुआ है, तो क्या क्या x1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x1 का होल स्क्वायर और ए होल स्क्वायर इस पे लगाया तो इसको ओपन कर दिए, x2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x1, ठीक है। सिमिलरली इसको ओपन कर दिया तो x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इस पे होल स्क्वायर आएगा तो x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, x1 इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो x1 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो x2 तो मैच कर रहा है x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 भी मैच कर रहा है 3x1, तो इसको लिख लिया x2 का होल स्क्वायर प्लस 3x1 नहीं चाहिए 2x1 चाहिए, तो 2x2 चाहिए, सॉरी 2x2 प्लस 1, तो एक जो x2 बचा उसको उधर भेजा तो माइनस x2 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस x2 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, इसका वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ऊपर वाले से, इसको लिखा 2x1 और एक x1 को उधर भेज दिया तो x1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस x1 हो जाएगा, माइनस x1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो एलसीएम लिया तो x1 इंटू x2, एलसीएम लोगे तो x1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो माइनस ऊपर वाले को लिखा x1 प्लस x2 इंटू x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2 आएगा तो उसको लिख लिया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 3x1 x2 और नीचे में क्या लिखा है x1 इंटू x2 लिखा हुआ है। अब वैल्यू रख देते हैं, x1 और x2 का वैल्यू कितना है 1 है, x1 x2 का वैल्यू 1 है और x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस n तो बाहर है, x1 प्लस x2 है माइनस 3 और x1 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस x1 इंटू x2 1 है
तो 3 में ये तो हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 1, नीचे तो 1 ही लिखा हुआ है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय नीचे 1, तो कितना हो जाएगा 80, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया कि if m1 and m2 आर द वैल्यू ऑफ m, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, गिवन क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में जो m के वैल्यू आएंगे, सपोज दैट कि m के दो वैल्यू आ गए, तो एक वैल्यू हो गया m1, दूसरा वैल्यू क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है, ऐसा हैज अ इंटीग्रल रूट, इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है ना वो इंटीजर है। कैसा रूट है? इंटीजर रूट है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट वाला बोल दिया कि अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a, तो -b/a, b का मतलब x का कोएफिशिएंट, तो -m डिवाइड बाय a, और a क्या है? m-1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, तो c का वैल्यू क्या है? 2m-1 डिवाइड बाय m-1। ठीक है, और इसके रूट जो अल्फा और बीटा जो है ना वो क्या है? इंटीजर है। ठीक ना, हम चाहते हैं कि m गैप हो जाए इस दोनों में से, या m निकालो और इसमें से m निकालो और इसमें पुट कर दो। एक तरीका तो ये है गैप कर दिए, और अगर इसको सॉल्व करना चाहे और मुझे m ही हटाने हैं, तो नीचे जैसा है वैसा ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस तो बाहर ही लिखा हुआ है, तो -1 है तो m-1 प्लस 1 कर दिया डिवाइड बाय m-1 कर दिया, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? -1 प्लस 1 डिवाइड बाय m-1 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? -1 डिवाइड बाय m-1 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, इसमें से भी इस टाइप से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -2m -1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय m-1। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा? -2m -2, तो उसमें से -2 मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? m-1 प्लस 1 डिवाइड बाय m-1। इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 डिवाइड बाय m-1 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ए आया और अल्फा इंटू बीटा ए आया, दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो एक ए माइनस के साथ है और ए प्लस के साथ है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 - 1 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दिया? 1 दोनों साइड ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, और तो यहां से कॉमन लोगे अल्फा, तो क्या आएगा? बीटा प्लस 1 आएगा, यहां से 1 कॉमन लिया तो बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहां से बीटा प्लस 1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, तो दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है, रूट क्या है? रूट इंटीजर है। ओके, अगर रूट इंटीजर है, अल्फा और बीटा इंटीजर है, तो अल्फा प्लस 1 भी इंटीजर होगा और बीटा प्लस 1 भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो दो इंटीजर का मल्टीपल -2 कब हो सकता है? जब बीटा प्लस 1 ए क्या हो जाए? 2 हो जाए, और अल्फा प्लस 1 कितना हो जाए? 1 हो जाए। और भी तरीके हो सकते हैं, बीटा प्लस 1 क्या हो जाए? -2 हो जाए, और अल्फा प्लस 1 क्या आ जाए? -1 हो जाए, तब तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के इक्वल हो पाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है? इंटीजर है। अल्फा इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है, तो अल्फा प्लस 1 भी इंटीजर, तो दो इंटीजर का मल्टीपल 2 कब हो सकता है? ये दो केस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बीटा इक्वल टू क्या आ गया? बीटा इक्वल टू यहां से आ जाएगा 1, और अल्फा इक्वल टू यहां से क्या आ गया? 0, और यहां से बीटा इक्वल टू आ गया -3, और यहां से अल्फा इक्वल टू आ गया -2। ओके, तो यहां पर गिवन था अल्फा प्लस बीटा, मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है -m डिवाइड बाय m-1। ओके, तो यहां पे रख देते हैं, तो अल्फा का वैल्यू रख दिया 0 और बीटा का वैल्यू 1 रख दिया, तो 1 इक्वल टू -m डिवाइड बाय m-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो m-1 इक्वल टू -m, तो 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, तो m इक्वल टू क्या आ गया? हाफ आ गया, तो ये m1 का वैल्यू आ गया, m का एक वैल्यू है। अब अल्फा इक्वल टू -2 यहाँ पे रखा और बीटा इक्वल टू -3 रखा, तो -2 - 3 क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू -m डिवाइड बाय m-1, इससे एक कैंसिल आउट हो गया, तो 5m -5 इक्वल टू क्या आ गया? m आ गया, तो 4m इक्वल टू क्या आ गया? 5, तो m इक्वल टू क्या आ गया? 5/4 आ गया, तो m1 का वैल्यू आ गया, m1 का वैल्यू 1/2 आ गया, और m2 का वैल्यू क्या आ गया? 5/4 आ गया। ये m1 और m2 का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? 100 इंटू m1 का वैल्यू कितना है? 1/2, और m2 का वैल्यू क्या है? 5/4,
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई क्या तो 7 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। अच्छा दो चीज होती है, एक होती है आइडेंटिटी, दूसरा क्या होता है इक्वेशन। तो आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक इक्वेशन लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और सेकेंड लिया एक इक्वेशन ने मतलब एक एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, और सेकेंड एक्सप्रेशन ले लेते हैं इक्वेशन समझो इस टाइप से कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ ले लिया, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाले केस में थीटा की कितने वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। थीटा 1 रखेंगे फिर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। थीटा का वैल्यू अगर 50 डिग्री रखेंगे तो फिर भी इसका वैल्यू 1 आएगा। 70 डिग्री रखेंगे, 80 डिग्री रखेंगे, 90, 1 लाख रख देंगे, 2 लाख, 1 मतलब 1 बिलियन भी रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा के कितने वैल्यू है, थीटा के इनफिनाइट वैल्यू है और थीटा के सारे वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर रख देंगे थीटा की जगह पे तो एक चीज क्या है ट्रू है, मतलब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जो सारे वैल्यू के लिए ट्रू हो उसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे होते हैं, साइन थीटा 30 डिग्री पे होते हैं, या 360 इसमें जोड़ दो एक रोटेशन और करके 360 प्लस 30 डिग्री, इस पे भी साइन थीटा क्या दे देगा हाफ दे देगा, फिर 360 इसमें जोड़ दो तो 720 प्लस 30 डिग्री, ऐसे करके 360 जोड़ते जाएंगे तो इसमें थीटा के कितने वैल्यू के लिए हाफ दे रहा है, इनफिनाइट वैल्यू के लिए हाफ दे रहे हैं, इनफिनाइट वैल्यू आ रहा है लेकिन थीटा का हर वैल्यू के लिए ये हाफ नहीं दे रहा है। जैसे थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो साइन 90 1 हो जाएगा, वो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं आएगा। यहाँ पे भी इनफिनाइट आंसर है, यहाँ पे भी इनफिनाइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे थीटा हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, यहाँ पे थीटा कुछ वैल्यू के लिए, मतलब इनफिनाइट आंसर तो है लेकिन 20 डिग्री के लिए नहीं होगा, 50 डिग्री के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे 20 डिग्री 50 डिग्री रखेंगे फिर भी ये सेटिस्फाइड है। तो हर वैल्यू के लिए अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अगर थीटा का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होते हैं जैसे 30 डिग्री फिर 360 जोड़ेंगे, 30 डिग्री में 360 जोड़ेंगे तभी जाकर ये सेटिस्फाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये क्या है इक्वेशन, ओके। जैसे कि 2x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1/3 रखेंगे तब जाकर के इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। इसके अलावा x इक्वल टू अगर 5 रख दे 10 रख दे तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आइडेंटिटी है क्योंकि a और b का कोई भी वैल्यू रख देंगे तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस आ जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मतलब x या थीटा के ऑल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। इक्वेशन का मतलब होता है कि x का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है तो उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अपने पढ़ने वाले, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कब हुआ, अच्छा क्वाड्रेटिक यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट कितने रूट हैं, 2 रूट होंगे। क्या चीज पर डिपेंड करता है, रूट डिग्री पर डिपेंड करता है। तो डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब पावर मैक्सिमम पावर कितने 2 है तो इसकी डिग्री कितने है 2 है। तो क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है। इसके एक रूट हो सकते हैं क्या, एक रियल रूट हो सकता है क्या, और एक इमेजिनरी रूट हो सकता है क्या, किसी क्वाड्रेटिक के एक रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। जैसे इमेजिनरी रूट होगा तो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएगा, या तो 2 रियल रूट हो सकते हैं या तो 2 इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, 2 रियल रूट कोइंसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक के 3 रूट है, मैं ये बोल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके कितने रूट है, 3 रूट है या 4 रूट है 5 रूट है या इसकी इनफिनिट रूट है, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, क्वाड्रेटिक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 3 रूट कैसे हो सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि 3 रूट है या मैं बोलूं कि 4 रूट है या मैं बोलूं 2 से ज्यादा रूट, जैसे ही बोला तो एक क्वाड्रेटिक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे लिखूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, अब x के कितने वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, x के इनफिनिट वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक के 3 रूट है या 4 रूट है या बोलूं इनफिनिट रूट है, सबका मतलब एक ही बात है। 2 से ज्यादा रूट बोल दिए क्वाड्रेटिक के तो क्वाड्रेटिक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो आइडेंटिटी क्या होता है,
आइडेंटिटी होते हैं जो बहुत सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। अच्छा, इसको सेटिस्फाइड करते हैं। अल्फा इसके रूट है, तो अल्फा स्क्वायर ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बीटा भी इसके रूट है, तो बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, ए इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। और गामा भी इसकी रूट है, तो ए इंटू गामा का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू गामा प्लस सी इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करके लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा, और सी वाले पार्ट तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आ गया, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया। अल्फा बीटा गामा इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा बीटा गामा में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा एक कभी भी 0 नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है तो कोई नंबर देगा, उस नंबर को इधर डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो नंबर 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही पार्ट को 0 होना पड़ेगा, तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू यहाँ पे अल्फा बीटा डील कर रहे हैं, तो यहाँ बीटा गामा डील करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल बी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिए, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ठीक है, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ए तो 0 नहीं है, जब भी क्वाड्रेटिक पढ़ाए तो सिस्टम बोले थे कि ए क्या है, 0 नहीं है, ए 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये बीटा तो बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा माइनस गामा को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस गामा को 0 होना पड़ेगा, तो यहां से क्या पता चला, अच्छा अल्फा माइनस गामा तो 0 हो नहीं सकते, अल्फा माइनस गामा 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अल्फा और गामा क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो अल्फा माइनस गामा 0 नहीं होगा, अल्फा माइनस गामा 0 नहीं होगा, तो किसको 0 होना पड़ेगा, ए को ही 0 होना पड़ेगा, तो ए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ए 0 हो गया। अगर ए 0 हो गया तो ए इसमें रख देते हैं, तो ए 0 हो गया तो बी का वैल्यू भी क्या आ गया, 0 हो गया। अगर बी का वैल्यू 0 हो गया और ए का वैल्यू 0 है तो इसमें रख देंगे, तो सी का वैल्यू भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है तो वो क्वाड्रेटिक कैच में कन्वर्ट हो जाता है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसकी कंडीशन क्या होते हैं, उसके कंडीशन होते हैं कि जितने भी कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या होगा, 0 0 0 होगा, और क्या लगेंगे, एंड लगेंगे, मतलब इसको भी 0 होना जरूरी है, इसको भी 0 होना जरूरी है, इसको भी 0 होना जरूरी है, तब जाकर के वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है।